प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत प्रसन्नता है कि हम लोग अपने आज 10 दिवसीय वर्कशॉप का इनॉग्रल सेशन कर पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति जो निश्चित करता है वो कर नहीं पाता है। बहुत कुछ अच्छा होता है तब जाके कोई अच्छा काम हो पाता है और उसमें प्रभु की बड़ी कृपा होती है। इसीलिए हम लोग अपना इनॉग्रल सेशन, छोटा सा कार्यक्रम है, एक सांकेतिक प्रबंध किया गया है, लेकिन इसके लिए हम लोग गणेश जी की प्रार्थना के साथ इस बात को शुरुआत करते हैं। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपथ्य जम्बो फलचारुभक्षकम् उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आज इनॉग्रल सेशन में हम लोग बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी कुछ महीनों पहले, और उस समय जो परिस्थितियां थी जब सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हल निकलेगा और हमारा व्यवहार कैसा होने वाला है। What will be the fate and what will be our role? And after that much tense environment, I have created an environment in social media to create some knowledge bank in social media platform. There are so many social media platform where we all are engaged with good things. But a common man, how can participate in that much social media so that the knowledge of social person, common person can be utilized with the hope that one day these transformation may avail to so many common students and personalities who are also comes on social media and all those things. This is a diary on which we have written something, and after the 10 years, 20 years, all this history will be written as such if we not disturb that thing. इसी उम्मीद के साथ कि हम लोगों के द्वारा किया गया छोटा मोटा प्रयास समाज के हर वर्ग को कभी न कभी झंकृत करेगा और उनको आंदोलित करेगा कि इस तरह के लेसन लेकर वो अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में खड़े हों और एक कदम आगे की ओर सोचें। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम लोगों के साथ जुड़कर बहुत सारे लोग अपने को लाभान्वित महसूस कर रहे हैं और एक होप डेवलप कर रहे हैं कि हम लोग जो कंटेंट उनको दे रहे हैं उससे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। With these words, I am just inviting you all to see that what we have planned in 10 days back-to-back personality development classes, and these much content today I will discuss, and basically I have discussed all those things in previous classes, but very few people enlightened with that content. It is very common thing because we all are knowing each other for other things. We are not habituated for doing such type of session in our society and day-to-day activities. So there is a gap of expectations which we have between us. बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वैज्ञानिक भी टीचिंग कर सकता है और उसकी भी टीचिंग ऐसी जगह जहाँ पर सुनने वाला कोई ऐसा ऑडियंस क्लियर ना हो कि वो ऑडियंस क्या होने वाली। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत कम लोगों को सुलभ होता है कि ऑडियंस का पता ना हो और फिर भी वक्ता जो है उसी कॉन्फिडेंस के साथ बात करे जैसे हमारे अपने सारे लोग उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं। और इस चीज़ में जब हम अपनी बातों को ऐड करते हैं तब सेल्फ बिलीफ एक बहुत बड़ा कंटेंट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम लोग ये जो वर्कशॉप करने जा रहे हैं उसमें हम लोगों के साथ हर दिन कुछ नए लोग जुड़ेंगे।
हमें खुशी है कि हमें मिस्टर आदर्श शर्मा, जो कि सुपर किड मास्टरी के एक रिनाउंड पर्सनालिटी हैं और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस तरह का कार्यक्रम करने वाले प्रथम अपने आयु वर्ग में मौजूद हैं। पिछले 3-4 सालों से उनका जो ये प्रक्रिया चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए इनलाइटमेंट का कारण है। हमें खुशी है कि हमारे साथ वो अपना टाइम दिए हैं और ऑन 17th वी हैव एक्सपेक्टिंग दैट इफ़ भगवान चाहेंगे तो हम लोगों के साथ इनकी एक टॉक मिलेगी और टैलेंट्स ग्रुप को एनर्जाइज करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ श्री अतुल आज़ाद जी, जो कि अपना 15th को एक लर्नेड पर्सनालिटी हैं, समाज सेवक हैं, अपने टाइप के जो काम कर रहे हैं उस दिशा में वो देश में एक नंबर 1 का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ हम लोगों को जुड़ने का इस वर्कशॉप में मौका मिलने वाला है। हमें खुशी है कि अतुल आज़ाद जी भी अपना समय देंगे। हमारे साथ एक रियल स्टोरी टेलर, जो कि बहुत बेसिक चीज़ों को उठाकर सामान्य बोलचाल की भाषा में चीज़ों को समझाते हैं, पिछले 1.5 महीने 2 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी अपना एक कंटेंट राहुल चौधरी जी देंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमारा ये वर्कशॉप अब यूनानिमस होता जा रहा है। अब उसमें आइसोटोनी नहीं है, बहुत सारे लोग उससे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्री अमित कुमार श्रीवास्तव जी, जो एक टैलेंट हैं, एक छोटे से स्थान से बाहर निकलकर सोसाइटी को किस तरह से नरिश कर रहे हैं और देश विदेश की धरती पर जाकर अपने कार्यक्रमों से, अपनी चीज़ों से हौसला अफजाई करते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अच्छी चीज़ों के प्रति आशावादी हों। ऐसे हमारे लर्नेड लोगों के साथ जब हमारी ये बगिया सजेगी, तब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का विजुअल और आप लोगों की जो कंटेंट है वो भी इम्प्रूव होंगे। हमें खुशी है कि आज के सेशन में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तब हम लोग कुछ नई चीज़ों पे भी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि होप इज वर्किंग। हम लोगों के साथ आज 2 चीज़ें नई होने वाली हैं। हम लोग अपने काम में कुछ एक्टिविटीज़ को ऐड करने वाले हैं। हम लोग एक छोटी सी कविता पाठ से अपनी बात को शुरू करेंगे। हमारे सुपरस्टार शहंशाह आज कष्ट में हैं। कल ही सूचना मिली है कि अमिताभ बच्चन जी को कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट की सूचना मिली। काफ़ी लोग बहुत ही दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। हम लोग भी अपनी संवेदना और साहस माननीय अमिताभ बच्चन जी को दे रहे हैं और इस अवसर पर एक छोटे से बालकों की पुस्तक में, क्लास 8th की पुस्तक में, माननीय अमिताभ बच्चन जी के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता पाठ से हम इसका शुरुआत करते हैं। नीड़ का निर्माण फिर। ये कविता माननीय हरिवंश राय बच्चन जी ने जब लिखी होगी तो उन्हें नहीं पता होगा कि इसका उपयोग डॉक्टर सत्यप्रकाश के वर्कशॉप में इस तरह से होगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हमारे प्रयाग में हुआ था। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी, क्या भूलूं क्या याद करूं आज विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनका देहावसान 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था। नीड़ का मतलब होता है चिड़ियों का घोंसला और इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रेम, आमंत्रण और भय का जो शब्दों का जो प्रयोग किया है और उससे जो रचना की है, उसका उल्लास और उत्साह देखकर कवि ने हमें जीवन की जो दिशा दी है उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। नीड़ का निर्माण फिर,
नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया और फिर रात आई और काली। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। क्या बात, आज की जो परिस्थिति है अगर उसको आप देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि आज के लिए कवि ने रचना रची है। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। उम्मीद देखिए, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर। नेह का आह्वान फिर। बह चले झोंके की कांपे भीम का यावान भूधर। क्या बात है, बह चले झोंके की कांपे भीम का यावान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिपटबर। ये चिड़ियों की स्थिति है। जब प्रकृति के आंदोलन में जीव का संभलना मुश्किल हो जाता है, तब कभी उन चीज़ों को दिखाकर बचपन से ही चीज़ों को देता है कि आप कैसे तैयार रहिए। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर। नेह का आह्वान फिर। नेह का आह्वान फिर। बह चले झोंके की कांपे भीम का यावान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिपटवर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसले पर क्या बीती। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसले पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकण ईंट पत्थर के महल पर। देखिए, छोटे छोटे गरीब लोगों की स्थिति क्या होगी जब बड़े बड़े लोग धराशायी हो जा रहे हैं इस कोविड-19 के फेज में। और इस चीज़ को चिड़ियों के घोंसला से एक छोटी सी उदाहरण देकर कवि ने कैसे समझाया है। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बोल आए आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वक्ष फिर। कवि ने बताया था, अरे तुम्हारी रक्षा किसने कर दी। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वक्ष फिर। नीड़ का निर्माण फिर। नेह का आह्वान फिर भी। ये रचना मेरे लिए आदर्श है। जिस तरह से मैंने उम्मीद को जगाया है, जिस तरह से मैंने आप सभी के सामने पिछले 3 महीनों से अथक परिश्रम करके चीज़ों को परोसा है, आपको एनर्जाइज किया है कि आप कैसे अपने कंटेंट को इम्प्रूव करिए, कैसे अपने चीज़ों को आगे बढ़ाइए और कैसे आप एनर्जी को प्राप्त करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हरबंस राय बच्चन जी ने तूफान के बाद जब जिंदगी की कल्पना की होगी और उन्होंने देखा कि बहुत सारे ईंट पत्थर के महल भी जब ध्वस्त हो जाते हैं, तब चिड़िया के घोंसले का निर्माण फिर भी चिड़िया कहती है और कवि पूछता है, कहाँ छुपी थी, कहाँ छुपी थी तुम, किससे कैसे तुम्हारी रक्षा हो पाई। तो इस तरह की उम्मीद जिसकी कवि ने कल्पना की थी
हम भी उनके पुत्र के लिए, अपने अधिनायक के लिए, जो कि नेता के रोल में भी देश को समर्पित रहे, अभिनेता के रोल में भी रहे, टैलेंट्स के एक धुरंधर सिपाही हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, उनके स्वास्थ्य की, उनके परिवार के स्वास्थ्य की पूरा यहाँ से निवेदन करते हैं। भगवान हम लोगों की प्रार्थना को सुने। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने होप क्लास के इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में हम क्या किए हैं, इसकी एक पुनर्चर्चा करने के लिए। हम लोग we have done what we have done till date. It is fortunate that we have created so much content day by day and involved so many talents with us, so that our group, our talents may appear as bloom for the society. Creation of Hope was created in 28th April, and after that I have started the personality development class in this group, social media group. And after that 28th अप्रैल को हमने एक बात कंटेंट प्रोवाइड किया था, उसमें एक समाचार छपा था, महीने भर में कोरोना से हो जाएगी मुक्ति। आज जबकि उस समय एक महीना भारत में कोरोना को आए हो गया था, तब 22 तारीख से 28 तारीख तक की कोरोना की यात्रा हो चुकी थी, तब उसके बाद भी एक महीने का टाइम मांग रहे थे, मई तक खत्म हो जाएगा। कुछ उसी पेपर में 25 जुलाई की बात आई थी कि 25 जुलाई तक ये खत्म हो जाएगा। आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तब आज 12 जुलाई है, 12 जुलाई को भी आज हम लॉकडाउन में हैं। 22 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू हो गया। आप कल्पना करिए, यदि सोसाइटी उसी तरह से जिस भाव से अप्रैल में रुकी थी, अगर आज तक रुकी होती तो क्या सोसाइटी सरवाइव कर पाती? इस बीच में हम लोगों ने कितने कदम चले हैं। हमारे कंटेंट को भी आपने देखा, अगर आप पीछे की क्लास को देखें, कितना एनर्जी के साथ और कितना सारा कंटेंट मैंने एक एक वीडियो में दिया है। सेल्फ बिलीव की क्लास एक स्टैंडर्ड क्लास है। एक शिक्षक जितना दे सकता है अपने प्रयासों से, वो मैक्सिमम दिया है, लेकिन उसको हम वर्कशॉप के माध्यम से फिर से सोसाइटी के सामने लाना चाहते हैं, जिससे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। सोसाइटी को हम एनर्जाइज करना चाहते हैं कि ऑन डेली टॉपिक्स वी आर प्रोवाइडिंग सो मच कंटेंट एंड सो मच आइडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रोल एंड न्यू गोल फॉर यू पीपल। And today I again requesting you all to do some sessions for personality development class, so that this 12 to 21 content will be enriched with your talents. We are inviting you all to attend these sessions, and we are also encouraging you all to produce your child before the society, so that these talents may appear to the society for the learning and transformation of society. Actually, they have to face all those things which they are facing today. भविष्य में उन्हें संघर्ष करना है, और उनके सोसाइटी में जो लोग रहें वो उनके लायक रहें, उनके आइडियाज़ को महत्व देने वाले रहें, और इसके लिए ज़रूरी है उनका वाचाल होना, उनका उपयोगी होना, उनका टैलेंटेड होना और उनका विजुअलाइज होना। और इसके साथ हम आपको जब हम आदर्श शर्मा जी को रिक्वेस्ट करेंगे और जब वो आएंगे तो सुपर किड्स कैसे बने उस पर सेशन होगा। इसके पहले आप लोग अपने बच्चों को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराइए। कुछ कविताएं जो उनकी पुस्तक में है, जो पोयम है, उनको बच्चे पढ़ के सुनाएं, और उससे वो अपनी प्रतिभा को जो स्कूलों में लेते हैं उसको ट्रांसफ़र करें। ये आज की एक्टिविटी है, आप लोग इसे पालन करें। What is the self-belief? I have narrated so many content about what are the initiative. I have taken initiative that much period ago, and after that today I am looking that my class is day by day improving. After getting your so much feedback, I am collecting those information with me and I am improving my teaching ability. बस
यही आपको भी करना है। आपको जो इनिशिएटिव लिए हैं उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट करिए। अगर आप किसी परिस्थिति में हैं, किसी तनाव में हैं, उससे बाहर निकलिए और उस परिस्थिति से बाहर निकलकर थोड़ा समय अपने पर खर्च करिए और इनिशिएटिव लीजिए, कंसिस्टेंट होइए। कंसिस्टेंट होने के बाद आपको स्क्रीनिंग करना है। आपके पास जो समय है वो बड़ा कीमती है। उस समय में से आपको अपने लिए चुनना है कि आप कहाँ पर खर्च करने वाले हैं। आपकी डायरी में आपके टाइमिंग का पूरा कैलेंडर होगा, लेकिन आप यदि कोई डायरी लिख रहे हैं, कोई पुस्तक लिख रहे हैं, तो आप 20 साल पीछे। आप जब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं तो आज की डेट में आप प्रेजेंट हैं। सोशल मीडिया और सोसाइटी के सामने डे 1 से अपीयर होना सबसे बड़ी चीज़ है। आप बहुत कुछ जानते हैं, आप अपनी किताब लिख रहे हैं, 10 साल में वो किताब पूरी होती है, तब तक समाज कितना आगे बदल चुका होगा। आज जो आप कर रहे हैं उसका एफर्ट, उस एफर्ट का, कंटेंट का विजुअलाइजेशन अगर आज होगा तो कल का इम्प्रूवमेंट और कल की टेक्निक्स आपको फॉलो करेगी। इसलिए आप अपने कंटेंट को प्लीज प्रोड्यूस भी करिए। So you have to take initiative, you have to consistent, you have to screen what really matters for you. After that, you will connect the feedback and remove the negativity. You have to remove the reluctant behavior which you have with you. You have to change your mindset and to do for breaking all those things by which you can break your comfort zone. And after that, your growth will be successfully growing. If you curtail your growth today, if you did not put your full effort today, and it will, so that your growth will be curtailed. Kindly suggest me some ideas how I can put more effort so that you can get energy and get transformation at your end. Second, this is the second activity. First activity is you have to encourage your child to produce some good lesson from their study material, because all those peoples are learning through online teaching and so many content they have. So all those students can produce some good lesson for the society. So you have to set small targets and steady progress you have to do. We have created a goal. Till 2022, we have to enrich social media with good content and good lessons so that society can engage with these things and can copy and transform their own. Invest in yourself. You have to take initiative to invest. यदि आप स्किल नहीं रखते हैं तो आप स्किल्ड होइए, उसके लिए इन्वेस्ट करिए। यदि आप नॉलेज रखना चाहते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, कुछ चीज़ों में आपको कमी है, तो उसके नॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, कौन से गुरु के साथ बैठ सकते हैं, उसको करिए। आपको अगर कोई हाउ यू कैन टारगेट, यदि आपको टारगेट सेट करने में प्रॉब्लम है तो आप किसी मेंटर के थ्रू अपने को प्रोसीड कराइए। लिस्ट योर स्ट्रेंथ. You have to list your strength. After obtaining those things, you have to list your strength. All these things I have narrated so many times. Today I have to discuss so many other things. I am just summarizing all those things that you have to list your strength. You have to learn to say yes, so that you should be looking at affirmative. So you can be translated and can enjoy the society. जब व्यक्ति कम्युनिकेशन गैप के शिकार होते हैं तो सोसाइटी के सामने बोल नहीं पाते, वो अपने को आइसोलेट करके रखते, हेसिटेट करते। ऐसे परिस्थितियों में वो कट जाते हैं। दे हैव टू लर्न हाउ टू थिंक दैट, दे हैव टू बिलीव दैट दे आर ऑलरेडी देयर, एंड आफ्टर दैट you have to strengthen your team and addition of knowledge. You have to add some knowledge and also you have to add some team members with you, so that all these things can be helpful to you, so that you can be entrepreneur.
एक्चुअली आज की डेट में वोकल इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है. यू हैव टू फोकस टू लर्न हाउ यू कैन एंटरप्रेन्योर ऑल दिस थिंग्स. आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल. यू हैव टू लुक विजुअलाइजेशन. यू हैव टू सी हाउ यू बी विजुअलाइज्ड. और आफ्टर दैट आई हैव टू से today's thing that what is the meaning of focusing and deciding your niche. सभी व्यक्ति यूनिक होते हैं. मैंने पहले भी कहा है, यूनिकनेस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द पर्सनालिटी. इफ यू आर वर्किंग ऑन योर पर्सनालिटी, देन यू हैव टू सेव योर यूनिकनेस. इफ यू आर आइडेंटिफाइंग your area of interest and your skill and your uniqueness, it means that you have done your 80% work. You have to just do 20% effort so that you can take initiative and break your comfort zone. आप अगर अपना यूनिकनेस जान लें, अपनी क्षमता को पहचान लें, अपना नीच डिसाइड कर लें, तो 80% काम हो गया होता है. 20% में केवल प्रयास करके आप अपने इनिशिएटिव को लेकर और कंसिस्टेंट होकर अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करके चल पड़ रहे बस. तो इसलिए मेन चीज़ है अपना विजुलाइज करना, फोकस करना, और फोकस करने के बाद अपना रोल डिसाइड करना कि व्हाट आई हैव टू डू. आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ी विधा है. उस पर बहुत सारे टीचर काम कर रहे हैं. उसमें से एक जो आज की डेट में सर्वश्रेष्ठ हैं वैश्विक परिदृश्य में, उनका नाम राहुल भटनागर है. दे आर वर्किंग हार्ड. बहुत बड़ी टीम है उनकी. उसी टीम का मैं भी एक मेंबर हूँ. और मैं बता सकता हूँ कि कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा आपका जो कंटेंट है जब सोसाइटी को जाता है तभी वो रेवेन्यू जनरेट होगी, जिससे कि वो व्यक्ति कुछ अर्न कर सकता है. इस बात को समझाने के लिए मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगा. इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल किस तरह की होती है और किस तरह से आप इसको अटेन कर सकते हैं. जस्ट वेट. थैंक यू दोस्तों. बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतना समय दिया. अब मेरे हाथ में एक पुस्तक है. इस पुस्तक को हमारे गुरु श्री हमारे गुरु का एक कार्यक्रम है, गोपाल नाथ सर, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के प्रोफेसर हैं. और उनकी ये सोच है कि एक डॉक्टर होते हुए उन्होंने इस एफर्ट को हम लोगों के सामने रखा है समाज में. मड़ई से खपरेल तक की एक विशेषांक उनका निकलता है, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लेख और चीज़ों को सोसाइटी के सामने रखा है. आज मैं आपके सामने जनवरी 2013 का जो एक कंटेंट है बालिका शिक्षा विशेषांक, उसमें छपी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश बंसल सर की, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में प्रोफेसर हैं, उनकी एक रचना सुनाने जा रहा हूँ. मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज उनका कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है और उन्होंने समाज के सामने दे रखा है, जिससे कि मैं उनकी जो इंट्रिंसिक पर्सनालिटी है, लिखने की कला, बताने की कला,
अपना बात जताने की कला, जबकि वो हैं डॉक्टर पेशे से, लेकिन फिर भी उनका एक कंटेंट आज सोसाइटी में अवेलेबल है जिसको मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल इज ए थिंग बाय विच यू कैन डू so many things at a time. If you have done so many exercise for your basic learning, but you have not learning and are efforting to develop your communication skill, and you are not doing such job, it means that you are creating a hurdle in transformation of your personality, and also a hurdle, big hurdle in transfer of knowledge. The education is only meant for transformation of knowledge and society, and it can only be achieved by the communication of knowledge from one part to another part. And for these things we have to learn how to communicate. And this is the real strength of a person, by which he can use their all educational or motivational content to their revenues. They can sell their content, and all these sell things our Rahul Chaudhary ji will encourage you how to be seamless sales promoter. I also do a session for that thing, but he is master of selling in my team, so he will tell you how to sell and what are the need of such type of communication skills to sell your good thing. Today we are working on communication skills basic level. We have to learn how to communicate one to one. एक व्यक्ति से बात करने के लिए हमें क्या सीखना होता है, उसको पहले हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद हाउ टू स्पीक, हमें कैसे बोलना चाहिए, इसको हम लोग सीखते हैं। हाउ टू प्रोनाउंसिएट, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन किसी भी व्यक्ति के लिए हंसी का विषय हो जाता है, लेकिन व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ शब्द जो मदर टंग होती है उसके अनुरूप हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गूंगे हो जाएं। तो हमें वोकल होना है और प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना है। हमारे शब्द श्रृंखला में, वोकैबुलरी में रोज एडिशन 2 शब्दों का अगर हो तो कंटेंट इंप्रूव होता है। इसके लिए आपको बुक्स पढ़ना चाहिए और अपनी बुक्स से उनका मतलब निकाल के उसको अपनी लैंग्वेज में यूज करना चाहिए। आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू अफ्रेड, हाउ टू चेंज योर माइंडसेट टू स्टेज फियर अबाउट। कैसे आप स्टेज फियर से बच सकते हैं। स्टेज फियर एक बहुत बड़ी इशू है। स्टेज पे खड़े होने से सभी डरते हैं, कोई भी लाइमलाइट में आने से पहले डरता है, इसलिए स्टेज फियर को भी ख़त्म करना होगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू जज योर ऑडियंस। हमें अपने ऑडियंस को समझना होगा और उनके हिसाब से कंटेंट को प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है आपको एस्टिमेट करता है, वैलिडेट करता है। यदि आप अपने कंटेंट को अपने ऑडियंस के हिसाब से नहीं रखना चाहते हैं, नहीं रखेंगे, तो आप वो रुचि नहीं पैदा कर पाएंगे ऑडियंस में जो उनके पास से आपको ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखना होगा, अपने चीज़ों में टूल्स एंड टेक्निक इन्वॉल्व करना होगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट सम गुड चैप्टर्स फॉर योरसेल्फ। जब आप लिखने लगते हैं तो आपकी शैली बदल जाती है और आप उस चीज़ को प्रोड्यूस कर पाते हैं। दीज आर द one aspect of personality development. After that you also have to learn body language. बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक टीचर के रोल में जब व्यक्ति खड़ा होता है तब उसकी भूमिका बदल जाती है।
वही व्यक्ति जब नाट्य के रूप में प्रस्तुत होता है तब उसकी भूमिका बदल जाती है। वही व्यक्ति जब मॉर्निंग के समय डेली टॉपिक पे सोशल कॉज के लिए चर्चा करता है तब उसकी भूमिका और विषयांतर हो जाता है। इस तरीके से भाव, जो हाव भाव है, वो बहुत बड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग अपना जो ये वर्कशॉप है उसमें बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए। आप लोग जब अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे, जैसे अपने बच्चों को इनकरेज करिए, ये आपका एक टास्क है, आपको अपने बच्चों को ग्रुप में पोस्ट करिए। एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग टुडे देवर्स पांडे विल टेक ए session at 10 o'clock. You will get that lesson. He will sketch some good thing before you all, so that you can see that a small child also can produce some good thing before society. आज मैं राजेश बंसल सर की एक कविता पढ़ के अपनी बात को विराम दूंगा। कोल्हू का बैल एक काव्य मंथन है, जहाँ के उबलते गन्ने के रस की मीठी खुशबू सारे गांव और खेत पर छाई रहती थी। रात दिन चल रहे बैलों के गोबर की गंध हर तरफ हवा में समाई रहती थी। इन्होंने विजुलाइज किया है गांव को शहर में बैठ के, जहाँ के उबलते गन्ने के रस की मीठी खुशबू सारे गांव और खेत पर छाई रहती थी। रात दिन चल रहे बैलों के गोबर की गंध हर तरफ हवा में समाई रहती थी। चारों तरफ गन्ने ही गन्ने, पतवार ही पतवार, अलग ही खुशबू, एकदम निराला माहौल। चाचा, ताऊ, दादा, दादी, भाई और भाभी। चाचा, चाचू, दादा, दादी, भाई और भाभी, एक भी शख्स अनजान न था वहाँ पर। क्या बात है, क्या भाव में। एक भी शख्स अनजान न था वहाँ। हर आदमी जानता था कि मैं जियालाल का बेटा और शामू डॉक्टर का भाई हूँ। हाँ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आदमी था जुड़ा हुआ। आज तक याद है मुझे, छोटी से लेकर बड़ी तक, खाने से लेकर पहनने तक। दवाई और किताबों की तो बात छोड़ दीजिए साहब, लेकिन वहाँ जो था और कहीं नहीं, तुरंत की खेत से उखड़ी हुई नरम नरम, रहट के रुके हुए गंदे पानी में धुली गाजर। गंदे पानी में धुली गाजर, डॉक्टर साहब को ध्यान है, जिसे खाकर मैं शायद ही कभी बीमार पड़ा। उबलते गुड़ के जंग वाले कड़ाहे में डली ये गाजर आज भी लगता है अमृत इससे फीका ही होगा। क्या कविता है, क्या बात बताई है डॉक्टर साहब ने। अब न वो लोग हैं, न वह गाजर है, न वह गुड़ की मिठास, न दादा, न दादी, न चाचा, न चाची, न भाई और न भौजाई। हाँ, तनख्वाह और सफाई बढ़ गई है। वो सारे रिलेशन खत्म हो गए। कल की क्लास में, 11th की क्लास में, जब मैंने भाई और रियल फ्रेंड के बारे में चर्चा की थी, तब डॉक्टर साहब की रचना मेरे पास नहीं थी। लेकिन आज संयोग से न चाचा, न चाची, न भाई, न भौजाई। हाँ, तनख्वाह और सफाई बढ़ गई है। रोज आता हूँ काम पर और लौट कर घर जाता हूँ। ठीक बैल की भांति चक्कर काटता हूँ मैं। धीरे धीरे जिंदगी काटते हुए कदम दर कदम मौत की तरफ बढ़ा चला जा रहा हूँ मैं। फिल्टर का पानी पीता हूँ, फिल्टर का पानी पीता हूँ, न कि रहट का। टाइल्स लगे घर में रहता हूँ, न कि गोबर लिपे घर में। सांपों की तो बात छोड़िए साहब, चींटी तक नहीं निकलती। सांपों की तो बात छोड़िए साहब, चींटी तक नहीं निकलती। एकदम सुरक्षित। सच मानिए, मैंने कई साल से एक भी चिड़िया का घोंसला या फिर टूटा या साबुत अंडा नहीं देखा। क्या कल्पना है। सच मानिए, मैंने कई साल से एक भी चिड़िया का घोंसला या फिर टूटा या साबुत अंडा नहीं देखा। बस सब ठीक चल रहा है। शाम के समय के हुक्कों का दौर और मर्फी वाले रेडियो पर आने वाली मेहर सिंह की रागनी याद आती है। ज़्यादातर तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है। बार बार होने वाले खांसी जुकाम और पेट दर्द छोड़ दें तो। एक खांसी जुकाम डॉक्टर साहब ने 2013 में लिखा था, और एक खांसी जुकाम वो बुखार आज कोरोना बन के कहर बन के टूट रहा है।
लेकिन डॉक्टर साहब ने जो रिलेशंस की चर्चा की है, जो गांव की चर्चा की है, वो प्रासंगिक है। हमारी सोसाइटी को और इनरिच होना चाहिए और जुड़ के रहना चाहिए। कैसे हम सोसाइटी में अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करें जिससे कि हम कम्युनिकेट करें। वो जो एनर्जी का लेवल उस समय के माहौल में डॉक्टर साहब ने दिखाया है। ये माहौल अगर सोसाइटी में हम आप चाहते हैं तो हमें सीखना होगा कि हाउ टू गेट यू बैक। हमें सीखना होगा कि हम अपने को पुनः कैसे प्राप्त करें, और उसके लिए हमें अपने टैलेंट्स पर ध्यान देना होगा। हमें ऐसे सेशंस के थ्रू अपने को मोटिवेट करना होगा और खुद इम्प्लीमेंट करना होगा इन चीज़ों को। और इसके लिए हमारा अगर थोड़ा सा कड़ा शब्द, थोड़ी सी कठिन बात आपको बार बार सुननी पड़े तो मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। आप थोड़े आशावादी बने, आपके जीवन में थोड़ा उम्मीद का दिया जलता रहे, उसके लिए मगर हर दिन मुझे अगर अपनी आहुति, थोड़ी सी आहुति देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ एक कमेंट और एक शेयर अपने आशीर्वाद स्वरूप जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात, आपको इस सेशन में जो एक्टिविटी दी गई है उन एक्टिविटीज़ को जरूर पूरा करिएगा। थैंक यू।